बुरा समय चल रहा है, बुरे मन में भी मन को कैसे शांत रखूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुरे समय में अगर मन शांत रह गया आपका तो अच्छे समय में तो ऑटोमेटिक भी रह जाता है। क्योंकि अच्छे समय में इतना वो सोचता समझता नहीं है, क्योंकि इतना समय में जब हमारे पास पैसा अधिक होता है, सक्सेस होती है, तो हम सोचते हैं कि आराम कर ले तो आराम भी कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये कर ले तो वो भी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो मन पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता तो फिर भी लेकिन 60% 70% संतुष्ट रहता ही है। लेकिन जब बुरे समय में हम फंस गए या फिर हमारा संघर्ष वाला जीवन चल रहा है, उस समय कैसे मन को अपने वश में रखें, क्योंकि उस समय खेल सबसे ज़्यादा यही आपको नचाने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम जैसे कुछ टारगेट लेते हैं कि इतने समय तक मैं संघर्ष कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको 1-2 दिन में ही नेगेटिव कर देगा वापस। क्योंकि ये आपको फ्यूचर के सपने दिखाएगा सीधे कि फ्यूचर में अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब ये जो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए या फिर कुछ भी आपको कर्मों का फल चाहिए तो प्रेजेंट मोमेंट में जो कर्म करोगे वो आपके आगे ऐड हो जाएंगे प्रारब्ध में, ठीक है। लेकिन ये हमको प्रेजेंट मोमेंट में कर्म नहीं करने देता, क्योंकि हमें अधीर बनाता है, पागल बनाता है। क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा संघर्ष का समय होता है। अगर हम पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं फिर तो हमारे लाइफ के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे समय में मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस समय एक रामबाण औषधि के रूप में काम कर सकती है, आपके जीवन के लिए संजीवनी बूटी बनकर वो काम कर सकती है। वो है मेडिटेशन। क्योंकि बुरे वक्त में मन सबसे ज़्यादा परेशान करता है, इंद्रियां सबसे ज़्यादा परेशान करती है। आप देखते हैं व्यक्ति के जब खराब समय संघर्ष का दौर चल रहा होता है, व्यक्ति नशे की अपना आदी बना लेता है, आलस्य को अपना आदी बना लेता है, उसके काम करने की क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है, बंद कमरे में अपने आप को रख लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँगा। बाहर निकलता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं कर सकता, फिर वो नशे की लत की ओर चल जाता है। और फिर नशे की लत बहुत सी बार इतनी हावी हो जाती है कि फिर वो उस जोन से ही बाहर नहीं निकल पाता। तो आप देखते हैं कि ऐसे समय में हम कैसे मन को एकाग्र रखें, पकड़ कर रखें और अपना कर्म भी करता जाए, संघर्ष भी करता जाए और इस समय को भी निकाल जाए। तो उसके लिए एक आपको रामबाण औषधि का काम करने वाला है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन हमारी इंद्रियों को वश में रखेगा, हमारे मन को वश में रखेगा, मन को शांत भी रखेगा, मन को एनर्जी भी प्रदान करेगा, क्रोध भी नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगी, नेगेटिव थॉट्स भी कम होने लग जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट उस समय आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो वो बहुत कम हो जाएंगे और आप अच्छे से संघर्ष और आपकी कहीं की मेडिटेशन अच्छे से आप करने लग गए, लगातार करने लग गए, तो नेगेटिव थॉट बंद हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप देखोगे आप अपने उस अवस्था में अपने कार्य को अच्छे फोकस डिसिप्लिन के साथ करोगे। और फिर जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको उस समय में होती है वो है धीरज की, धैर्य की। जी हाँ, तो आप धैर्यवान बनने लग जाओगे। क्योंकि उस समय अगर आपने धैर्य रख लिया और अपना कर्म करते चले गए, जब भी आपका भाग्योदय होगा तो आप जब भी आपका भाग्योदय होगा आप देखोगे कि कुछ एक्सट्रीम हुआ है, क्योंकि आपने उस दौर में संघर्ष कर लिया। क्योंकि अच्छे अच्छे व्यक्ति उस दौर में संघर्ष नहीं कर पाते, वो अपने आप को पागल, डिप्रेशन का शिकार, बिल्कुल एंजाइटी, चिंता में फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है, इतना ज़्यादा नशे को अपना आदी बना लेते हैं, इतना ज़्यादा नशा करने लग जाते हैं हद से ज़्यादा। और फिर वो व्यक्ति का जो माइंड, सोचने समझने की क्षमता है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है और बिल्कुल दुर्लभ परिस्थिति वो अपने लिए बना लेता है। जी हाँ, और ऐसे में अगर व्यक्ति संघर्ष करना चाहेगा तो वो चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब मुसीबतों से भागने लग गया, संघर्ष से अपने आप को छुड़ाने लग गया, तो इन चीज़ों से पार पड़ने वाली नहीं है। तो आपको देखना है मेडिटेशन जब आप करोगे, चाहे वो संघर्ष प्रारब्ध का हो, अपने कर्मों का हो, या फिर अपन कोई कर्म कर रहे हैं उसको लेकर हो, तो आप देखोगे चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ों में आपका मन शांत है तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको इतना परेशान नहीं कर रही है। क्योंकि अगर हम अपनी परेशानी खुद नहीं बढ़ाएंगे तो सामने वाली परेशानी तो उतनी ही है जितनी उसको होनी थी। लेकिन हम करते क्या है, हम 10% की समस्या को 100% कर देते हैं। लेकिन मेडिटेशन उल्टा करता है, मेडिटेशन जो परेशानी सबसे बड़ी होती है 100%, उसको 10% पर ला देता है, जिससे आप अच्छे से सोच सके, अच्छे से समझ सके, उसके बारे में चिंता ना करके उसके बारे में चिंतन करें। तो आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपकी चीज़ें, आपकी परिस्थिति बदल रही हैं। लेकिन हम करते क्या है, मेडिटेशन नहीं करते। क्योंकि जब सुख में अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो दुख में आपका माइंड आपको करने नहीं देगा, क्योंकि उस समय तो हम परेशानी में चल रहे हैं। आपको एक दिन काम अगर गलती से नहीं किया तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना समय हो गया काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको फिर मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मेडिटेशन अपनी लाइफ में ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन को सुख के समय से ही अगर आपने लगातार हिस्सा बना लिया, क्योंकि दुख में आपको दिन में 3 बार करना पड़ जाएगा, 21 दिनों का टाइम और पीरियड चलेगा, 1 महीने आपको फिर कंटिन्यूटी के साथ दिन में 3 बार करना पड़ेगा, तब आप जल्दी से इसको वश में कर सकते हैं। लेकिन सुख में आप अपने आप को शुरुआती 20 मिनट दीजिए दिन की,
वो और परफेक्टली उसको आप लगातार करते जाइए, तो आपको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपके लिए चाहे कितना ही बड़ा संघर्ष आ जाए, आपको वो हमेशा छोटा और बौना नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप संघर्ष करने के लिए अंदर से ताकतवर है, मेंटली ताकतवर है, सारी चीजें आपके वश में है, मन शांत है और आप देख रहे हैं जीवन में खुशी है। चाहे कितना ही स्ट्रगल संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, लेकिन चेहरे पर वो भाव है कि हाँ ठीक है, मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूँ, फल मेरे हाथ में थोड़ी है, फल तो विधाता के हाथ में, वो जब उसको जैसा देना होगा वो दे देगा। तो हम देखते हैं हम हमारी लाइफ को और भी अच्छा कर पाते हैं, और उस संघर्ष वाले दौर में हम डेफिनेटली अच्छा संघर्ष कर पाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति डिसाइड करती है कि हमारा प्रारब्ध क्या होने वाला है, हमारा खेल अब क्या होने वाला है। क्योंकि संघर्ष वाली परिस्थिति में अगर हम पीछे छिपकर बैठ गए तो भाग्य उदय होगा तो शायद कितना ही हमें दे जाएगा, लेकिन संघर्ष वाली परिस्थिति में हम घुस गए और मन करके संघर्ष कर लिया कि फल की चिंता नहीं है, फल देने वाला अलग बैठा है। वो हमारे कर्म में क्या, हमने संघर्ष के टाइम पे कितना अच्छा कर्म किया है, कितने मेहनत कितने लगन से कार्य किया है, अब वो वहां पर मिलने वाला है। हम कितनी एकाग्रता के साथ लगे हुए हैं, या फिर कहे कि अगर हमको प्रारब्ध भी लगा रहा हो और उनके प्रारब्ध में ऐसा नहीं हो, बहुत से लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन उस समय मेडिटेशन तो सबके काम आने वाला है। 100% तरीके से मेडिटेशन काम आने वाला है, क्योंकि मन जितना शांत कर्म उतना अच्छा, मन जितना अशांत कर्म उतना खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखने की आपको हर परिस्थिति में मेडिटेशन काम आने वाला है। तो मेडिटेशन को अगर आपने सुख के समय से ही अपना लिया तो आप देखोगे धीरे धीरे जब व्यक्ति को उस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं होता, कहे कि मन भी शांत है, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप धीरे धीरे 3 महीने तक लगातार करते करते जोन तक आ गए, और आपको पता चला सडनली 4 महीने भी हो गए और आप अच्छे से आनंद आने लग गया मेडिटेशन में। पता चला 4 महीने बाद आपका कहीं ना कहीं कोई दुख की घड़ी या संघर्ष की घड़ी है, तो आप देखोगे कि आप संघर्ष कर रहे हैं और उसी जीवन का आनंद उठा रहे हैं जो पहले था, क्योंकि आपका मन आपको पागल ही नहीं बना रहा है। क्योंकि सारी समस्या जुड़ी हुई है मन से। कि जब भी हम भगवान से कहते हैं तो ये जरूर कहते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी चीज आपके ऊपर अटैक होनी है वो मन से ज्यादा अटैक होने वाली है। बाकी आपकी परिस्थिति में जैसा होना है, मान लो आपके उस समय पैसे की हानि होनी है, हो जाएगी, लाभ होना है हो जाएगा, लेकिन मन की सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। हानि हो गई, आप उस चीज को लेकर बैठ गए, जो होनी थी वो तो हो गया, आप उसको लेकर बैठ गए, ये आपके अब मन की समस्या है, क्योंकि सद्बुद्धि पर ही सारा अटैक होता है। तो आप देखोगे कि आपका मन शांत है, जो होना था हो गया, ठीक है, आप अपना कर्म करते चलो, क्योंकि जब अपना अच्छा कर्म आएगा, अच्छा भाग फल मिलेगा तो इससे दुगना भी मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते चलो, क्या पता 4 गुना 10 गुना मिलने वाला हो, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं उस परिस्थिति में जहां शायद अक्सर लोग नहीं कर पाते। उसके लिए मेडिटेशन आपको आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन आपने कर लिया तो मन आपका उतना ही शांत होगा, मन आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। आप देखोगे लाइफ की, जीवन की परिस्थिति आपके लिए बदल रही है, आपके लिए अनुकूल हो रही है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली मेडिटेशन चेंज लाने वाला है। इसलिए कहते हैं जीवन में मेडिटेशन जरूर करो, सुख की परिस्थिति में ही अपनाओ, जिससे दुख जब आए तो उससे पहले ही आप स्ट्रांग हो जाओ। तो मेडिटेशन जरूर करो, लाइफ के लिए, जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। धन्यवाद।